चलिए बाबू, सभी लोग जो है जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी, और लिंक को जो है शेयर कर दें। और बात करें कि कल तो आप लोग शिवरात्रि जो है बढ़िया से मनाए होंगे। चलिए, वेटिंग पर है, अब जो है कंफर्म हो जाएगा। अपने दोस्तों में जल्दी जल्दी शेयर आप लोग कर दें इस लिंक को। और जो लोग जुड़े हुए हैं अपना नाम जो है बताएं। और ना और अभी है बता रहे हैं। चलिए, जो लोग जुड़े हुए हैं लाइक कर दें। ये कैसे निकल गया है? गिरल के ना कुछ कैमरा ला घूमली छुड़ी हटाए दाब पे काम करे। चलिए, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को जो है इसको में घुसा नहीं दाब पे काम करेंगे। साइन था इसका मतलब। रोल दो टूट के गिरल बात छोट घूमली वाला। चलिए, बताइए, आवाज़ में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना है? आवाज़ सुनाई दे रहा है? इसमें जो है फोल्डर क्या? अभी भेजे कहाँ है? नहीं कोई और है। और थोड़ा सा आप लोग जो है मैथ का फार्मूला देख लें। मैथ का फार्मूला देख लें। अभी जो है हम मैथ में से कुछ फार्मूला पूछेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। आज साइंस से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैथ में कुछ हम लोग क्वेश्चन जो है पर चर्चा करेंगे। बस ज़्यादा जल्दी जल्दी अपना नाम बताएं आप लोग। कौन कौन जुड़े हुए हैं, नाम बताइए बाबू। और लिंक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, समी 9th क्लास से, अच्छा साजन कुमार जुड़े हुए हैं, सुभाष बाबू जुड़े हुए हैं। चलिए, बाकी दोस्तों में जो है आप लोग लिंक को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को जो है शेयर करें। जो लोग इस चैनल पे जो है नए हैं सब्सक्राइब कर दें। जावेद अख्तर भी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें बाबू। आज का सेशन जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और आज हम लोग जो है फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। एक मिनट यहाँ से मारी ये मरी ना तो आज बहादुरों का गर्दा उड़ा देना है। चलिए बाबू, आप लोग बताइएगा, तैयारी अच्छा से चल रहा है ना?
तो फिर उसको खोलना दीजिए, खाली क्वेश्चन वगैरह कुछ लिखो पूछ रहे हैं तो तभी डाला जाएगा। इसको तो खोलिए ना, कभी नोट पर डालिए, नो कीजिए, नो खोले उस पर लिखिए। चलिए, आवाज सुनाई दे रहा है जी? बताओ तो बाबू, आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? चल रहा है। चलिए चलिए, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। चलिए, हाँ ये पारदर्शी हो गया, पारदर्शी, प्रभासी, इसे प्रकाश प्रभाव। चलिए, अच्छा बात है। चलिए आइए तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ मैथ में जो है हम लोग चर्चा कर लें, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आइए तो आप लोग को बताना है, समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? जैसे ये देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज है, इसका हम नाम दे दिए ए बी सी। इसके सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहेंगे? जल्दी तेजी में बताएं बाबू। हो गया? प्रकाश का परिवर्तन हो गया। हाँ, इसमें से एक वही चलेगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है। एक साथ ले लिया तो सेम प्रोसेस हुआ तो एक ही है। इसको अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। थोड़ा पढ़ाई ठीक ठीक है, वो लगा शायरी और ये लगा दीजिएगा, शायरी और हाँ चलिए। चलिए, अच्छा निरंजन बाबू का आ गया, अली अख्तर का भी आ गया। चलिए, ये एच बहुत बढ़िया। एच हाइपोटेनस ना जी, एच का मतलब हाइपोटेनस है ना, हारमोनियम नहीं ना जी। हाँ, अब ऐसा मत कहना कि एच फॉर हारमोनियम। अब पूछा जाए ये सी के सामने वाला भुजा, तो इसको थीटा मान के इसको बताओ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए, अच्छा बात है, स्नेहा का भी बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए, ये सी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? चलिए, पी, बहुत बढ़िया, पी। पी कहने का मतलब परपेंडिकुलर नहीं, और जो बच गया यह क्या कहलाएगा? तो बी नहीं, यही ना होगा। तो ऐसा नहीं ना है जी कि एच फॉर हारमोनियम, बी फॉर बीन, पी फॉर जो है पतारकी, नहीं। तो ये सब मत मार देना, नहीं। और ये जो है पी बी जो नाचते रहता है, कभी पी जो है यहाँ तो वो पी कभी यहाँ पे आ जाता है, और बी कभी वहाँ तो कभी यहाँ। तो ये मत कहना कि ये भी नागिन के तरह जो है नाचते रहता है, ये चीज़ नहीं बताना है, ठीक ना। चलिए आते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, चलिए आज के सेशन को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग जो है फॉर्मूला को अच्छा तरीके से जो है याद किए हुए हैं। यहाँ पे सर्च गूगल सर्च कीजिए। हाँ, ऊपर वाला गूगल डालिए, है नीचे बैक इस पर डालिए। क्या सर्च है ना? गूगल डालिए, आ गया, गूगल पर डालिए। यहाँ ये वाला फाइल में ईमेल में जाइए, ईमेल। चलिए आप लोग बताइएगा
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए। दबा के रखिएगा थोड़ा सा, ओपन कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये हो जाएगा। जल्दी बताइए। चलिए, बहुत कम लोग का जो है जवाब आ रहा है, और जितने लोग नए जुड़े हुए हैं सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वहाँ से यहाँ पे हाँ यहाँ बगल में दादी होम कीजिए, हरा वाला ऊपर से 2 नंबर का होल्डर में जाइए, डाउनलोड में जाइए। चलिए, सारे लोग जो है लाइक भी कर दें, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दें। लास्ट वाला ये हो रहा है ना? ये कर नहीं है ना, दूसरा नहीं ना खुल गया है। आने दीजिए, हाँ यही विशाल क्लासेस को थोड़ा रखिए ना। चेक कर लें। चलिए ठीक है। चलिए, आज जो है कुछ बेहद एक चीज़ और देखिए, हमको लगा है जो गड़बड़ होगा TVS से है ना, तब ब्लू कम दिखेगा। देखिए दिख रहा है अच्छा से, इसको और क्या कर रही है। चलिए, आवाज़ में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? सुनाई दे रहा है ना जी? ब्लैक कर दिए हैं, पूरा दिखाई देगा। अच्छा, ये सब कटा हुआ था, एप्पल का पार्टी बनता है। चलिए चलिए, बाकी लोग जो है लोग बताएं बाबू कि आवाज़ में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना है? थोड़ा सा सौरिया दिखाइए ना, कथी है ये प्रॉब्लम पड़ेगा ना। सारे अंदाजे दूर कर, सब कुछ नहीं। ये लास्ट में चल। मोटिवेशनल। चलिए, सारे लोग जो है लाइक कर दें बाबू, सभी लोग लाइक कर दें। चलिए, आप लोग भी बेहतर अंक लाएं, ताकि आने वाले दिनों में आप लोग का भी बैनर इस प्रकार से बन सके। आप लोग भी इस बैनर पर आ जाएं। इस बैनर पर जो है भाग्यशाली लोगों का ही फोटो छपता है, बाकी लोग का नहीं छप पाता है। तो आप लोग मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और आने वाले दिनों में आप लोग का भी इस बैनर पर जो है फ़ोटो लगेगा। और इससे भी ज़्यादा आप लोग को अंक लाना है। 441 से नहीं, उससे ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। टारगेट है कि 480 पार जो है आप लोग को लाना है, इसलिए मेहनत जो है ज़ोरदार आप लोग करें। चलिए आगे की तरफ आते हैं, और आज के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सारी लोग बताएं कि किन्हीं को वीडियो की क्वालिटी में या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है? आवाज़ सुनाई दे रहा है? आवाज़ सबको जो है अच्छा से सुनाई दे रहा है जी? इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है? आवाज़ में प्रॉब्लम है क्या? क्या सुभाष कुमार? अच्छा, चलिए, नहीं प्रॉब्लम है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आते हैं। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आज जो है हम लोग देखेंगे बाबू फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन को हम लोग जो है देखेंगे आज। नहीं तो ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आप आगे भी जाइएगा, आगे नेक्स्ट क्लास में भी जाइएगा, या कंपटीशन के भी एग्जाम में बैठिएगा, तो इससे जो है क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है, ठीक ना। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को जो है अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपके बोर्ड के एग्जाम में तो खास करके प्रॉब्लम होगा ही नहीं, साथ ही साथ आगे जितना भी एग्जाम आप देंगे उसमें भी आपको जो है ये मदद करेगा। इसलिए आप लोग जो है बने रहें।
और आगे देखते रहें। जो भी लोग इस चैनल पे जो है नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए इमरान बाबू भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बाबू। देखिए मेरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका प्रकाश के परावर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और इस चीज को जो हम लोग देखते हैं इससे अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बाबू, प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन, तो सबसे पहले इसमें आता है क्या? प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में मुझे जानना होगा कि ये प्रकाश जो है किसे कहते हैं। तो आइए, पहला मेरा टॉपिक आ गया प्रकाश। तो देखिए प्रकाश के बारे में लिखा गया बाबू, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, अथवा यानी इसी का दूसरा जो है डिफिनेशन आपको बोला गया है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हमारी आंख किसी वस्तु को देख पाती है। ये दोनों डिफिनेशन प्रकाश का ही है। तो देखिए इसमें से कोई भी आप डिफिनेशन बता सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं बाय द वे किसी घर में आप जाते हैं और उसमें अंधेरा रहता है, तो कोई वस्तु आपको कह दी जाए लाने के लिए, जैसे पेन ही बोला जाए कि लेकर के आप आइए, तो आप अंधेरा में अगर बोला जाता है कि आप पेन लेकर के आइए तो नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन बाय द वे वहीं पे अगर लाइट आ जाती है, बल्ब जल जाता है, तो उस समय जो है आपको पेन दिखाई दे देगा और आसानी से आप पेन लेकर के आ जाइएगा। तो फिर क्यों पहले जो है आप पेन नहीं लेके आ रहे थे और बाद में जो है जब लाइट आया, बल्ब जला, तो फिर आप पेन जो है आसानी से लेकर के आ गए। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि पहले अंधेरा था और अब जो है अब प्रकाश के वजह से दिखाई देने लगा। तो जिसके माध्यम से वह पेन दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग जो है प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश का इंग्लिश हमारा लाइट होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश ही वह चीज है जिसके माध्यम से हमें दिखाई देता है। अगर प्रकाश नहीं हो, लाइट नहीं हो, तो कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा, और ऐसे ही हमको जा करके जो है टोइयाना पड़ेगा। ठीक ना? टोइयाने का मतलब समझ रहे हैं ना? जाके टोइयाइएगा कि क्या है नहीं, ऐसा ही टोइयाइएगा, मालूम चलेगा कि टोइयाते समय में कहीं सांप वो अंदर बैठा होगा, मार देगा डंक, एक बार में जो है आप दूसरे दुनिया में चले जाइएगा। ठीक ना? लेकिन वही लाइट रहे तो आपको टोइयाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तो कहने का मतलब प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए बोला गया प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके सहायता से हमें देखने की अनुभूति होती है। यह प्रकाश के वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक ना? यह जो है हमारा प्रकाश का डिफिनेशन हुआ। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक ना? आप दोनों डिफिनेशन में से, इसमें से या इसमें से कोई भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रकाश जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए बाबू, ये बोला गया है अगला पॉइंट है हमारा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। नहीं, पूछा जाए कि प्रकाश क्या चीज का रूप है, तो बताइएगा ऊर्जा का रूप है। नहीं, और जो सीधी रेखा में गमन करती है। पूछा जाए कि प्रकाश जो है कैसी रेखा में गमन करती है, तो आपको बताना है कि एकदम सीधी। जैसे कि आप लोग देखे हैं, जैसे मान लेते हैं कि टॉर्च को आप जलाते हैं, या यूं लीजिए कि लेजर लाइट को ही ले लेते हैं, तो लेजर लाइट को आप देखे हुए हैं, जब जलाते हैं तो एकदम सीधी रेखा में जाता है। यानी कहने का मतलब कि आपका निशाना जो है एकदम सही जगह पर लगता है। नहीं, जैसे आप देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अरे वहाँ पे जो अच्छा चीज दिख रहा है, तो वहाँ पे जला करके हम देखते हैं। नहीं, खास करके बदमाशी भी आप लोग करते हैं, क्या छत पे चढ़ जाते हैं, अपने छत से लेकर के दूसरे के छत पर एकदम साफ जला देते हैं। नहीं, अगला को लगता है क्या कि लग रहा है कि मिसाइलें कौन जो है छोड़ दिया है। नहीं, और वह जो है डर जाता है। ठीक ना? तो इससे स्पष्ट होता है
कि प्रकाश जो है एकदम सीधे जाता है, चलता है, ठीक है ना। कभी देखे हुए हैं, अगर मान लेते हैं कि आपको लेजर लाइट जलाना है या मान लेते हैं टर्च जला रहे हैं, मान लेते हैं ये आपका टर्च हो गया। देखिए बाबू फिगर तो हमें बनाना नहीं आता है, फिर भी थोड़ा सा समझाने के प्रयास कर रहे हैं। ये टर्च है, इसमें लगा दीजिए दाबने उबने जो भी, तो इससे प्रकाश निकलेगा तो एकदम सीधे निकलेगा, ठीक ना, सीधे जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम टर्च जो है ऐसे जला रहे हैं, ऐसे जैसे ये जा रहा है इस प्रकार से जला रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रकाश जो है ऊपर जाएगा, ऊपर से जाके फिर ऐसे जाएगा, उसके बाद जा करके ऐसे जाएगा, इस प्रकार से नहीं जाता है। यानी प्रकाश जो है चलता है तो एकदम सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। इसलिए बोला गया प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब कि जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है बाबू कि यह अत्यंत छोटे कणों से बनता है जिसे फोटोन कहते हैं। तो कौन, तो जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश जो होता है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि 2-2 किलोमीटर का एक गो जो है प्रकाश होता है, सारी को जोड़ करके, जैसे सूर्य के प्रकाश जो आती है पृथ्वी पर, तो ऐसा नहीं है कि 2-2 किलोमीटर का प्रकाश जोड़ जोड़ के यहाँ धरती पर जो है पहुँचता है, ऐसा नहीं है, ठीक ना। अगर ऐसा रहता तो मालूम चलता कि घर और को सारी को साइड कर करके उसके बाद हटाना पड़ता है। चलिए आते हैं। तो ये बोला गया प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और जो छोटा कण होता है उसी कण को हम लोग जो है फोटोन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो ये चीज याद रखना बाबू, ऑब्जेक्टिव में अधिकांश ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, और आप लोग जो है लास्ट तक बने रहें और देखते चलें। आज का सेशन जो है बहुत ही मजेदार होगा, और यह जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, और इससे ज्यादा मजेदार कुछ हो ही नहीं सकता है। आज आप देखते चलें कि कितना मजेदार है। अब देखिए, अभी तो हमने बताया कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, और यह भी बताया गया कि प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, नहीं। फिर आगे हम लोग का पॉइंट आ गया कि प्रकाश की चाल, यानी ये प्रकाश जो है कि चाल का पता किसने लगाया था। तो अगर कोई पूछे तो आइए देखते हैं। बोला गया है क्या, सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने एक बृहस्पति के उपग्रह को देखकर प्रकाश की चाल ज्ञात किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने प्रकाश की चाल का पता लगाया था। तो बताना है कि रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने, तो रोमर नामक वैज्ञानिक। यहां देखिए, रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति, किसके उपग्रह को, तो बृहस्पति के उपग्रह को देख करके जो है पता लगाया था, यानी ज्ञात किया था कि प्रकाश की चाल क्या होती है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारी टॉपिक को जो है आज बताया जाएगा, इसलिए आप लोग जो है बने रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना बताया जा रहा है उतना आप अगर अच्छा से देख लेंगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबू, जो लोग जो है इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोग इतना तो कर दीजिए, दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जितना ही लाइक कीजिएगा, जितना ही कमेंट कीजिएगा, मेरा भी हौसला बुलंद होगा, और प्रकाश के चाल से भी ज़्यादा रफ्तार से हम चलेंगे, ठीक है ना। और आपको भी लेके चलेंगे, यानी तारों के शहर में लेकर के चलेंगे। नहीं, आइए, आओ चलें आप ये प्रकाश की चाल के शहर में। ये तो हमने बता रखा है, नहीं, ये हो गया। पूछा जाए कि ये प्रकाश की चाल का खोज किसने, पता किसने की लगाया था सबसे पहले, तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। क्या चीज को देख करके, तो बृहस्पति उपग्रह को देख करके ज्ञात किया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे आता है क्या, देखिए बहुत ही बेहतरीन। और यह जो चीज है ना
अधिकांश पूछा जाता है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका 10th का हो या आगे जाइएगा 12th में भी पूछा जा सकता है, या कंपटीशन में तो अधिकांश पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जो अच्छे से देखें, आपके समय है, आप लोग देख लें, नहीं तो आने वाले समय में आपको भी ये राटा मारना पड़ेगा नहीं और पछताना पड़ेगा, फिर पंडित जी जरिए से करना पड़ेगा। इसलिए अभी आपको मौका मिला है, समय है, तो आप लोग जो है इसे देख लें, ठीक ना। चलिए आते हैं, बोला गया है क्या, देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। विभिन्न का मतलब क्या, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है या देखना है नहीं, तो यहाँ पे आपको दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और इसको आप लोग रखेंगे तभी चल करके आगे जो है हम लोग जो है आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको भी सॉल्व कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर बता पाएंगे। इसलिए आप लोग जो है इसे अच्छा तरीके से जो है देखें और याद करें, नहीं बने रहिए। देखते हैं बाबू, बोला गया है निर्वात। निर्वात या इसका मतलब होता है या, निर्वात या शून्य या हवा, नहीं तीनों में से कोई भी बोला जाए, तीनों में से कोई भी बोला जाए तो बस इस तीनों में से किसी के वही बारे में पूछा जाए कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आपको बताना है 3 गुने 10 के पावर 8, यहाँ पे देखिए 10 के पावर 8 मीटर, इसको बोलते हैं प्रति, या इंग्लिश में बोले तो पर। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर प्रकाश जो है चलती है। वह क्या चीज में, तो निर्वात। निर्वात का मतलब कुछ नहीं, शून्य शून्य, निर्वात कहें या शून्य कहें या हवा कहें, तीनों जो है सेम चीज है। और इसमें प्रकाश की चाल जो है आपका इतना होता है, और इतना नहीं, देखिए बाबू यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर वहीं किलोमीटर में पूछा जाए तो ध्यान देंगे, किलोमीटर में पूछा जाए तो हो जाएगा, यहाँ पे पढ़िएगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो आपको बताना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जो है प्रकाश चलती है। वह क्या चीज में, तो हवा में या शून्य में, ठीक ना, यह चीज बताना है। किलोमीटर में पूछा जाए तो ये बताना है, मीटर में पूछा जाए तो ये बताना है। इसी प्रकार से आप देखिए इसी चीज को दूसरे तरीका से यहाँ पे लिखा गया है क्या, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर, यहाँ पे ध्यान देंगे किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक ना। तो इसी चीजों को दूसरे तरीका से लिखा गया है, और ध्यान दीजिए ना कैसे इसी चीजों को इतना, देखिए यही चीज अगर आप याद रखते हैं ना तो इसी चीज को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, तो देखिए बाबू यहाँ पे 3 है तो 3 गुने, देखिए तो कितना 0 है, काउंट कीजिए, 2 4 5 5 है, इसलिए 10 के पावर 5 हो जाता है। और किलोमीटर पर सेकेंड है तो इस चीज को हम लिख लेते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से देखिए यह सब सभी के सभी जो है बराबर है, लेकिन यह जो मीटर में है और 1 किलोमीटर में है, ये ध्यान देना है। आगे देखिए तो पानी में पूछा जाए प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 2.25। अब यहाँ पे ध्यान रहे, बहुत सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं क्या 2.25 नहीं कहेंगे बाबू, एक एक करके बोलते हैं, ठीक ना। आप लोग जो है मैथ है पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैथ के विद्यार्थी हैं, और आपको जो है इसकी जानकारी है नहीं, तो आप लोग ऐसे बोलेंगे 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसमें किन्हीं को दिक्कत है बताइए तो बाबू, किसी को प्रॉब्लम है, किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या, जवाब नहीं आ रहा बाबू, चलिए बताइए तो किन्हीं को प्रॉब्लम है। कौन कौन अभी जुड़े हुए हैं थोड़ा नाम बताएं। चलिए अंशु बाबू का आ रहा है 9, चलिए और बाकी लोग को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, जवाब नहीं आ रहा है। हाँ ये जो है ना, चलिए ये इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड,
यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर ये प्रकाश जो है चलती है। ठीक ना, क्या चीज में, तो हवा में या शून्य में। ठीक ना, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग जो है कमेंट करते रहिएगा तो मुझे लगेगा कि आप लोग को जो है आवाज मेरी सुनाई दे रही है, अन्यथा फिर अगर जवाब नहीं देते हैं तो फिर जो है मुझे लगेगा कि मेरी आवाज़ शायद आप लोग के पास जो है नहीं पहुंच रही है और फिर जो है हमको पढ़ाने में जो है डिस्टर्ब होगा। ठीक ना, इसलिए आप लोग जो है कमेंट करते रहें और समझ आ रहा है वो भी चीज़ बताते रहें, या अगर इसका वैल्यू पता है तो उसको बोलते रहें, या नहीं समझ आ रहा है उस चीज़ को बताएं, समझ आ रहा है तो भी बताएं, नहीं समझ आ रहा है तो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, नहीं रुके नहीं, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे बहादुर जो भी हैं सारी के सारी जो है एक्टिव हैं, एक्टिव मूड में हैं, नहीं, और मुझे लगेगा कि आप लोग एक्टिव मूड में हैं तो हम भी जो है झंडा गाड़ते रहेंगे। और न्यूक्लियर बम की बात करें तो ये न्यूक्लियर से भी कोई कम नहीं है और इसको अटैक करते रहेंगे, एक पर एक बमबारी होते रहेगी। ठीक ना, चलिए आइए देखते हैं बाबू। पानी में प्रकाश की चाल पूछा जाए 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी प्रकार कांच में प्रकाश की चाल पूछी जाए तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा तो 1.8 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी लिखा रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक आता है तो दोनों में से आप कोई एक मार दीजिएगा। ठीक ना, तो ये कहीं कहीं देखिएगा तो ये रहता है, कहीं कहीं ये रहता है, इसलिए हमने दोनों लिख रखा है। आप दोनों याद रखेंगे, अधिकांश आपको यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक ना, चलिए आते हैं बाबू। फिर अगला बोला गया नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए इसी प्रकार जो है हम लोग देखेंगे आगे। अगला है मेरा बर्फ में प्रकाश की चाल। बर्फ का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, तो बर्फ में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 2.29 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। हीरा में प्रकाश की चाल जो है 1.23 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। नीला में प्रकाश की चाल जो है 1.69 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। इस सारी वैल्यू को जो है आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बाबू। फिर आपसे पूछा जाए कि किरोसिन में प्रकाश की चाल क्या होती है तो 2.08 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। एल्कोहल में पूछा जाए, एल्कोहल में 2.21 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। एल्कोहल वहीं मिला के जो नहीं मारा जाता है, नहीं, वही एल्कोहल जो बर्बाद कर देता है लोगों को, यहाँ तक कि दुनिया भी छोड़ा देता है, इसी की बात की जा रही है। बेंजीन में प्रकाश की चाल बाबू पूछा जाए तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बताना है। ये जो है आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आइए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही मजेदार। आइए देखिए बाबू, यहाँ पर बोला गया है किरण। किरण का इंग्लिश होता है रे। और आप लोग अब ये किरण सुन करके जो है ये नहीं समझ जाइएगा कि किरण का मतलब कि वो वाला किरण नहीं, जादू तू है मेरी किरण नहीं, वो वाला किरण नहीं। यह किरण कौन, तो ये प्रकाश वाली किरण की बात कर रहे हैं। प्रकाशवा के किरण है, नहीं जादू की किरण नहीं, प्रकाशवा की किरण। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे। चलिए निरंजन बाबू, आप लोग जो है ध्यान देंगे और आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है कर दें। आप लोग जो है थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। अरे चारों तरफ फैला दीजिए। नहीं, ये देखिए किरण, तो किरण का जो है डिफिनेशन है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ, गमन का मतलब जाने वाले पथ यानी रास्ते को जो है हम लोग क्या कहते हैं, किरण। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसी को ले लिए, ठीक है ना, ये क्या है, किरण जा रही है, नहीं तो जाने वाला रास्ता, ये गमन पथ हुआ। पथ का मतलब रास्ता, इसी को जो हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है ना, प्रकाश के यानी प्रकाश जो है सीधे जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक ना, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब बोला गया है क्या, नेक्स्ट टॉपिक है बाबू प्रकाश पुंज या किरण पुंज।
प्रकाश पुंज या किरण पुंज, जिसका इंग्लिश होता है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट यह होता है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। तो देखिए प्रकाश पुंज पूछा जाए या किरण पुंज पूछा जाए, दोनों चीज एक ही है, ठीक है ना, एक ही चीज का दोनों नाम है और जो है करके है। तो इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, इसलिए आपको जो है दोनों को याद रखना है, ठीक ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ही चीज को याद रख लेते हैं, तो एक को याद करने से कोई फायदा नहीं है बाबू, नहीं, आपको जो है दोनों को याद रखना है। आइए दोनों याद रखेंगे तब जाकर के जो है आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पे बोला गया क्या, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे क्लास में अगर एक विद्यार्थी है नहीं, तो उसको जो है सिर्फ विद्यार्थी कहेंगे, और एक से ज़्यादा अगर विद्यार्थी रहता है, मान लेते हैं 50-60 जो भी है नहीं, अगर ज़्यादा रहता है तो उसको बोलते हैं विद्यार्थियों के समूह। समूह का इंग्लिश होता है ग्रुप। जैसे आप लोग देखे हैं कि आपके सीनियर वाले भाई लोग जो भी हैं, ये क्या होते हैं, कई फील्ड में जाकर के जो है अपना सेट वोट बनाते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। तो जहाँ पर जाकर के अपना सेट बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या, समूह, एक समूह में होते हैं। वहाँ पे एक विद्यार्थी नहीं होते, एक से अनेक विद्यार्थी होते हैं, इसलिए उसको जो है हम लोग समूह कहते हैं। इसी प्रकार से यह जो है किरण पुंज की बात करें या प्रकाश पुंज की बात करें, तो इसमें एक किरण नहीं होगा, एक किरण नहीं होगा, एक से ज्यादा किरण होगा, और उसको जो है हम लोग किरण पुंज कहेंगे। एक निरंजन कुमार का ही जवाब आ रहा, बाकी लोग जो है अपना नाम नहीं बता रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग जो है अपना नाम बताएं कि कौन कौन जुड़े हुए हैं, अभी हैं लाइन पे नहीं, और जो लोग भी जुड़े हैं थोड़ा मन लगा के जो है पढ़ाई करें। और जितना चीज हम बता रहे हैं इसमें से अभी ही कुछ ही देर के बाद, इसको खत्म करने के बाद आप लोग से जो हम क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे, और अभी देखेंगे कि कितने लोग जो हैं ये जवाब जो है दे पा रहे हैं। और आगे जो है तो आगे की तरफ फिर हम लोग बढ़ेंगे, जवाब हम पूछेंगे और आप लोग को जो है बताना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब आप लोग दीजिएगा नहीं। आइए देखिए बाबू, बोला गया है क्या, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी एक नहीं एक से ज्यादा कहने का मतलब जैसे जितना ले लीजिए, हयो किरण, हयो किरण, हयो किरण, माने जो भी है सारी किरण, एक नहीं अनेक। अब आप कहिएगा कि और ही बनाइए, तो क्या बनाए, एक से ज्यादा हो गया ना, तो ये सारी को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारी को जो हम लोग कहेंगे किरणों के, एक नहीं अनेक है, इसलिए इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, जावेद अख्तर बाबू भी हैं, निरंजन बाबू हैं, और बाकी लोग जो है नाम अपना नहीं बता रहे हैं। चलिए, और सभी लोगों में जो आप लोग लिंक को शेयर करते रहें बाबू, आप लोग बैठे नहीं और देखते रहें और इस चीज को जो याद करते रहें। आगे की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बाबू। आइए देखिए, तो अब यहाँ पे टॉपिक है बाबू, चलिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो गया है, आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ बाबू बोला गया है क्या, यहाँ पे देखिए प्रकाश पुंज तीन प्रकार का। अभी तो हम लोग देखें कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं नहीं, अब जो है हो गया क्या, अब आया क्या कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज के बारे में तो जान लीजिए, अब कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसका जो है कितने बेटा वोटा होता है प्रकाश पुंजवा के, वो चीज देखना है। तो आइए ना, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। आइए देखिए, तो एक में जो है समांतर प्रकाश पुंज, और दूसरा में अभिसारी नहीं, और तीसरा की भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले जो है एक चीज को क्लियर कर लेते हैं, नहीं तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज। आइए बाबू देखते हैं, इसमें लिखा गया क्या कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समान होती है, समांतर यानी एक दूसरे के समांतर होती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए ये सारी जो है
किरण एक दूसरे के क्या है, तो समांतर है, समांतर है, देखिए यहाँ पे, ठीक ना, सारी एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इस किरण पुंज को हम लोग कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं बाबू, आप लोग अच्छा से ध्यान दें, अभी कुछ पढ़ाने के बाद हम जो है जितना भी पढ़ा है उसके बारे में पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को जवाब देना होगा, इसलिए आप लोग जो है ध्यान से देखें नहीं और पढ़ते रहें। आइए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो बोला गया है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, बोला गया है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और इसे ही हम लोग संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए देखिए बोला गया क्या, इसमें बोला गया जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, यानी खचाखच एक ही जगह, कहीं से भी नहीं, कहीं से भी तीर मारो एक एक बिंदु पर जाके गथाए, यानी लगे नहीं, कहने का मतलब अलग अलग से सारी जो एक ही बिंदु पर जाकर के पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। आइए तो देखिए तो बाबू, चलिए देखते हैं। देखिए बाबू, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हयो आया नहीं, यो इधर से गया नहीं, ये भी आया, मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये तीर जो है सीधा नहीं गया है, आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे जाके मार रहा है, समझ है, यहीं इधरों से मारे, कहीं से भी मारे, एक एक बिंदु पर, कहीं से भी आके एक एक बिंदु पर मिल गए नहीं, ये सब क्या है, तो किरण है नहीं, तो किरणों के समूह है, सारी के सारी जाकर के एक ही बिंदु पर जाकर के मिल रहा है, इसीलिए इस किरण पुंज को हम लोग कौन किरण पुंज कहेंगे, तो अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक ना। और अभिसारी प्रकाश पुंज को ही संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। कभी कभी क्या करता है, अभिसारी प्रकाश पुंज न पूछ करके डायरेक्ट पूछ देता है संश्रित प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है नहीं बता पाते हैं, इसलिए आप लोग बाबू जो है इस पर ध्यान देंगे नहीं कि अभिसारी प्रकाश पुंज को ही संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं, इन चीजों पर जो है आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए 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 आगे की तरफ बढ़ते हैं बाबू, आप लोग जो है इस पर ध्यान देते रहें। अभी ही हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे जो है क्वेश्चन आपसे हम करेंगे, पूछेंगे, और इसका जवाब जो है आपको बताना होगा। और देखते हैं कि कितने कौन कौन ऐसे बहादुर हैं, कौन कौन ऐसे शेर हैं, कौन कौन ऐसे जाबाज सिपाही हैं जो कि जवाब पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब जो है आप लोग जल्दी देंगे। और देखते हैं कि मुझे पता है कि कभी भी शेर मांस खाता है, घास नहीं, तो इसलिए आप लोग जो है ये देखते रहें और याद करते रहें, समझते रहें, इधर उधर दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है और भटकने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, और ये आप जो है साइंस से जो पढ़ाया जा रहा है ना, आप देखते चलिए, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो है ये फिजिक्स से जो है आपको मतलब प्रेम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से जो है आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा कि फिजिक्स से आपको प्रेम हो जाएगा और आप जो है फिजिक्स के बिना एक पल भी दूर नहीं रह सकते हैं नहीं। इसलिए आइए देखते हैं, हर हर महादेव। आइए देखते हैं आगे की तरफ। है मेरा पॉइंट अपसारी किरण पुंज, अपसारी, ठीक है ना। तो अपसारी किरण पुंज के बारे में बोला गया है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत का मतलब निकल कर नहीं विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं नहीं। तो ध्यान दीजिए, बोला गया है इसके पहले जो हम लोग देखे हुए थे अभिसारी की नहीं, तो उसमें था जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे हम लोग जो है अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज कह रहे थे। लेकिन इसमें है अपसारी, तो बोला गया है इसमें क्या बोला गया, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत का मतलब कि निकल कर चारों तरफ जो है फैल जाती है
नहीं उसे ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो अपसारी प्रकाशपुंज या किरणपुंज कहते हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखे होइएगा, क्या बोले तो जैसे कि अभी जो है हाल फिलहाल में अभी आप लोग देख रहे हैं कि बमों का जो है बौछार चारों तरफ हो रही है, मतलब कि कहने का मतलब कि यूक्रेन में हो रही है। नहीं, एक बम को छोड़ा गया, गिराया गया, चारों तरफ उसका जो है पूरा ये देख रहे हैं धुआं धुआं चारों तरफ निकल जाता है। क्या उसी प्रकार से क्या यहाँ पे यूं समझिए ना कि ये वो यहाँ पे बम गिरा दिया गया और यही बमुआ से जो है प्रकाश है चारों तरफ है निकल गया, एक ही जगह से चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ। नहीं जिधर भी कितना बनाए, मतलब यूं समझिए कि एक ही बिंदु से प्रकाश चारों तरफ निकल करके फैल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं अपसारी किरणपुंज या प्रकाशपुंज। और अपसारी किरणपुंज को ही अपसरित प्रकाशपुंज भी कहते हैं। ठीक ना, यानी ऐसा जिस प्रकाश पुंज की पूछा जाए तो बताइएगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है, कोई टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे ताकि हम जो है फिर से उसको समझा सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, देखिए यहां पे बोला गया है क्या, एक पॉइंट है आपको मेनली इसका मतलब है कि आप जो है अपने किताब से, अपने बुक से, अपने पढ़ाई से लगाव रखिए। नहीं, अपने पढ़ाई से जो है प्रेम कीजिए, नहीं उसको अपना बना करके रखिए। और उसके बाद देखिए, नहीं आपके जो पढ़ाई की बात करें, आपकी विद्या की बात करें, आपकी नॉलेज की बात करें, उससे बढ़का जो है, उससे बढ़ के कोई धन नहीं होता है, कोई संपत्ति। चलिए बाबू नाम बताइएगा आप लोग, कौन कौन जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा नाम बताएं तो कौन कौन है लाइन पे बाबू, नाम बताइए कौन कौन से हैं। चलिए नाम बताइए तो बाबू कौन कौन है। निरंजन कुमार, और बाकी लोग, अपूर्व, और बाकी नेक्स्ट, बाकी लोग सो गए हैं क्या? हाँ, ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल जो है। चलिए शाहिद राजा भी है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। चलिए अच्छी बात है। चलिए रोहित राणा भी है, ये जावेद अख्तर भी है। चलिए बहुत बहुत। आवाज में कोई प्रॉब्लम, आवाज सुनाई दे रहा है बाबू? बोलिए तो, अभी आवाज सुनाई दे रहा है? बोले तो बाबू, आवाज सुनाई दे रहा है? चलिए अच्छा बात है। चलिए और बाकी लोग बताएं, आवाज सुनाई दे रहा है? तेजी में बताइए बाबू, आवाज सुनाई दे रहा है? कट कट के आ रहा है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा नेट जो है नहीं पकड़ पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप जुड़े रहें, थोड़ी देर में जो है सब ठीक हो जाएगा। चलिए अच्छा बात है, अब आवाज़ जो है फ्रेश जा रहा है और रोहित राणा बता रहे हैं। देखिए तो बाबू आप लोग को जो है, चलिए राशिद खान, अच्छा बात है। चलिए आइए देखिए बाबू, तो आप लोग को जो है जो भी लगाव रखना है, जो भी लगाव रखना है पढ़ाई से, किताब से, इन चीज़ों से जो है लगाव रखिए। ये जो है कभी आपको धोखा देने वाले नहीं है। बाकी जो है, बाकी जो भी लोग हैं, आवाज़ अभी भी कट रहा है क्या? चलिए अब आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है बाबू?
अभी भी आवाज क्लियर नहीं है? चलिए, आवाज सुनाई दे रहा है? चलिए, आ रहा है, ओके। चलिए, तो इसीलिए आप लोग जो है पढ़ाई से मतलब रखें और आप लोग देखते चलें, आपको जो है उस मुकाम तक पहुंचा कर रखेंगे जिसका आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। नहीं, आइए, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे क्या, अगर आपने किताबों से दोस्ती कर ली तो यकीन मानना आपकी जिंदगी में कभी अकेले नहीं। बोला गया है क्या कि अगर आपने किताबों से दोस्ती कर ली तो यकीन मानना आप जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप जो है किताबों से दोस्ती कर लेते हैं ना, अगर नॉलेज को एकत्रित कर लेते हैं और ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, तो दुनिया में जो है जितने भी लोग हैं, सारी लोग आपकी जो है तारीफ करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपको जो वैल्यू देंगे। अगर आप जो है इससे थोड़ा सा अलग होते हैं ना, तो आपका कोई इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा कुछ भी नहीं रह पाएगा और अपने लोग भी जो है आपको जो है पहचानने से भी इनकार कर देंगे। चलिए, इसलिए आप जो है दोस्ती बनाएं तो सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों से, अपने पढ़ाइयों से। यही वैसा चीज है जिसमें कोई भी आदमी बंटवारा नहीं कर सकता है। इसी के साथ में आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बाबू प्रादीप्त। यहाँ पे देखेंगे प्रादीप्त, ठीक है, थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ पे है दीप्त। देखिए बाबू, प्रादीप्त का पूछा जाए तो दूसरा नाम होता है दीप्त, या इसी का तीसरा नाम होता है आत्मदीप्त। ठीक है ना, प्रादीप्त का ही दूसरा नाम दीप्त या तीसरा आत्मदीप्त। ठीक है ना, ये तीनों चीजें एक ही हैं। नहीं, तो इन वस्तुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। बोला गया है क्या कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, कहने का मतलब क्या, जिनसे प्रकाश जो है निकलता है, स्वयं यानी खुद से जो है प्रकाश निकाले हैं, खुद से जो प्रकाश दें, नहीं, उसको जो है हम लोग कहते हैं क्या, तो प्रादीप्त या दीप्त या आत्मदीप्त वस्तु ये। ठीक ना, जैसे आपको बताया गया है क्या, जैसे में लिखा गया सूर्य से प्रकाश निकलता है ना, इसलिए उसको जो है आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे ये तारे की बात करें बाबू, आप लोग तो बहुत सारे सुने होंगे तारे, ले चले तुमको तारों के शहर में। बहुत सारे लोग जो है सुने होंगे तारे तारे तारे, और कौन नहीं सुना है तारों के शहर में। तो वह तारों के शहर में जाने की जरूरत नहीं बाबू, अब मत चले जाना, क्योंकि तारों के शहर में जाओगे ना तो जाने से पहले ही जल के राख हो जाओगे। नहीं, खाली कहने के लिए होता है। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। तो तारे जो है एनी टाइम इससे जो प्रकाश निकलते रहता है, समझे ना, इसलिए इसको भी हम लोग आत्मदीप्त या प्रादीप्त कहते हैं। नहीं, आगे देखिए, जलता हुआ बल्ब, खाली बल्ब नहीं करें, कुछ लोग जो है खाली बल्ब कहते हैं, बल्ब खाली नहीं होगा, बल्ब तो बूता भी रहता है, जला भी रहता है, लेकिन बूते हुए बल्ब को जो है हम लोग दीप्त वस्तुएं नहीं कहेंगे। ठीक है ना, जो जलता है बल्ब उसी को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। नहीं, उससे प्रकाश निकलता है, यानी जिससे भी प्रकाश निकले, खुद का प्रकाश हो, उसे हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे दीपक की बात करें बाबू, तो दीपक में भी वह जलता हुआ दीपक की बात करेंगे। ठीक ना, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या कि आत्मदीप्त या दीप्त वस्तुएं। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला देखिए, और बहुत ही बेहतरीन बाबू, आप लोग देखें, आपको बार बार कह रहे हैं ना, ये फिजिक्स से जो है आपको ना इतना लगाव हो जाएगा ना कि फिजिक्स के बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते हैं। आप खाली देखते तो रहिए, नहीं, अगर आप जो है या देखते चल रहे हैं, पढ़ते चल रहे हैं ना, तो कोई पूछेगा ना कि आप फिजिक्स पढ़े हैं कि नहीं, तो बस
आपको ज़्यादा बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं बताइएगा उससे कि बॉस एक बार फिजिक्स पढ़ ले बानी, नहीं आइए, तो एक बार में ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर जो है आगे ज़्यादा जो है पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आप एक बार ध्यान से देखिए ना, आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए बाबू यहाँ पे देखिए, अभी हम आप लोग से जो क्वेश्चन करेंगे नहीं, और देखेंगे कि कौन कौन से जो जवाब दे रहे हैं, और उसे पता चलेगा कि आप लोग का जो है तैयारी कैसा हो रहा है। इसलिए आप लोग जो है बने रहें और देखते रहें, समझते रहें। नहीं, जो लोग जो है जो भी लोग जुड़े हुए हैं ध्यान दे करके समझें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, जब आप लोग के लिए हम इतना कर सकते हैं तो आप लोग मेरे लिए भी तो थोड़ा कीजिए। नहीं, आज जब आपके लिए मैं जो है पसीना बहा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग से खून बहाने के लिए कहेंगे, नहीं, बात है कि जब आप लोग के लिए मैं खून बहा रहा हूँ तो आप लोग कम से कम पसीना तो बहा दीजिए। नहीं, इसी के साथ जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे बोला गया अदीप्त पदार्थ, अदीप्त, इसके पहले था बाबू दीप्त पदार्थ, अभी आ गया है आपके स्क्रीन पर अदीप्त पदार्थ। देखिए बोला गया है वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित का मतलब क्या, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। नहीं, आपसे पूछे कोई कि अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं तो बताइएगा वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को क्या नहीं करे, उत्सर्जित नहीं करे, यानी जिसे प्रकाश स्वयं जो है नहीं निकले, यानी उससे नहीं निकले, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक ना। जैसे आगे देखते हैं बाबू, अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को, उससे अदीप्त पदार्थ से जो है प्रकाश नहीं निकलता है, उस पर जो प्रकाश पड़ता है ना, उस पदार्थ पर वह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को ही क्या कर देता है, तो परावर्तित कर देता है। ठीक ना। जैसे बात करें तो कभी आपने देखा है पत्थर से प्रकाश निकलते हुए, अगर ऐसा रहता तो हम लोग पत्थर से भी प्रकाश को निकलना स्टार्ट कर देते, तो हमको जो है इतना लाइट का जो है चार्ज देने की क्या जरूरत होती, नहीं, बिजली का जो है चार्ज देने की क्या जरूरत होती, नहीं। लेकिन बात करें पत्थर से कभी प्रकाश निकलता है, प्रकाश से पत्थर से प्रकाश कभी निकलता है, थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए, पत्थर से कभी प्रकाश निकलता है, थोड़ा देखते हैं, चलिए बताइए यस या नो, जल्दी। चलिए तबरेज खान का आ गया, नहीं, चलिए अच्छा बात है, फुल सपोर्ट है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, ये निरंजन कुमार का आ चुका है, नो अली का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। नहीं, प्रकाश देखिए इसीलिए बोला गया है पत्थर से प्रकाश नहीं निकलता है, इसीलिए इसको अदीप्त कहते हैं। सेम उसी प्रकार से कुर्सी से भी प्रकाश नहीं निकलता है। कभी देखे हैं कि किसी रूम में कुर्सी लगा दिया गया और उस रूम में जो है पूरा लाइट ही लाइट हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। ठीक ना। कभी लाइट नहीं निकलता है कुर्सी से, इसलिए इसको भी अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कुल मिला करके, अब ऐसा नहीं कि एक एक करके जो है पूरा ये एग्जाम्पल देंगे, ऐसा नहीं है बाबू। कहने का मतलब आप सीधी सी बात याद रखिए कि वह पदार्थ जिससे क्या नहीं निकले, प्रकाश नहीं निकले, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अदीप्त पदार्थ। जैसे बात करें यह पेन है, इससे प्रकाश निकल रही है क्या? नहीं, तो ये भी अदीप्त हो गया। नहीं, जो भी चीज है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग जो है पढ़ाई पर जो है ध्यान दें, अदर चीज पर ध्यान नहीं दें, अदर चीज पर ध्यान दीजिएगा बाबू। तो आप लोग का पढ़ाई जो है, ये जो चीज बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, यह चीज आपके माइंड में नहीं जाएगा और आप पढ़ाई से जो है डिमोटिवेट हो जाइएगा। और देखिए, जो भी पढ़ाई करना चाहिए ना, मजा के साथ करना चाहिए, मजा के साथ कीजिएगा ना, तो वहीं जाकर के जो है मजा आएगा और समझ भी आएगा और पढ़ने का मन भी होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही करते हैं ना, क्या पढ़ाई पर तो ध्यान नहीं देंगे,
पढ़ाई करने का जो समय आता है उस समय जो है कुछ और चीज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे बात करें मोबाइल लेकर के क्या चैटिंग फैटिंग स्टार्ट हो जाएगा, नहीं उसी में बाबू सोना करना स्टार्ट कर देंगे। क्या वहीं कहेंगे मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं तो ऐसा थोड़े है कि आप नहीं पूछिएगा कि मेरे बाबू ने खाना खाया तो बाबू जो है गोबर खा लेंगे, नहीं तो बाबू गोबर नहीं खाएंगे, बाबू भी बहुत चालाक होते हैं, नहीं वो पहले से खा के कहेंगे नहीं खाया। नहीं आइए तो वैसे चक्रों में नहीं पड़े, इधर उधर आप लोग जो है माइंड को नहीं लेके जाए, नहीं तो बाद में कहिएगा क्या मन करा था छोड़ दी पढ़ाई, नहीं तब याद रखिएगा पापा जी भी उठाएंगे और कहेंगे ला फटा और कर दी इसका पिटाई, नहीं तो इसलिए आप लोग जो है ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तब कहिएगा कि बार बार आ रहा है अब कुछ और नहीं खाली रोवाई, नहीं इसलिए ये कभी नहीं कहिएगा कि मन करा था छोड़ दी पढ़ाई। आइए यहाँ पे देखते हैं बाबू, आप लोग जो है पढ़ाई पर ध्यान दें, यहाँ पे देखें इधर उधर आप लोग नहीं करें, नहीं तो आप छूट जाइएगा, नहीं वैसा ही करते रहिएगा, छूट जाइएगा नंबर कम आएगा तो कहिएगा कि सारी जो ऊपर वाले ने किया, नहीं और कहिएगा क्या बना के कि बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, नहीं तो ऐसे नहीं करना बाबू। यहाँ पे आप लोग देखिए आप लोग जो है समझदार व्यक्ति हैं, पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, नहीं तभी जो है आप जुड़े हुए हैं, तभी आप जो है क्लास कर रहे हैं, अन्यथा बाकी लोग जो है ये जो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि उनको जो है चलिए तो जो पढ़ने वाले नहीं है वह साइड है, नहीं आइए देखते हैं। तो यहां पे देखते हैं बाबू बोला गया है चंद्रमा प्रदीप्त चंद्रमा अदीप्त की प्रदीप्त आदित्य तबरेजा का भी आ चुका है ये, और बाकी लोग का जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी जवाब दीजिए, अरे देरी किस बात की, अरे आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से मतलब रखिए, गधों के चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत नहीं। चलिए आइए आप अपने से मतलब रखिए, चलिए बताइए, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, बहुत कम लोगों का जो है जवाब आ रहा है, नहीं चलिए देखते हैं बोला गया है क्या चंद्रमा जो है देखिए यहाँ पे अदीप्त पदार्थ, देखिए ये चंद्रमा जो अदीप्त पदार्थ है, कहने का मतलब कि चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए चंद्रमा जो है अदीप्त पदार्थ कहलाता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे अरे ये तो बड़ा गड़बड़ आदमी है, नहीं जब चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलती तो रातवा में जो है वह क्या है ना कि जो सूर्य, देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी इसका अपना प्रकाश नहीं होता है चंद्रमा का, ठीक ना, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को ही क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। कौन? चंद्रमा, यानी सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी से प्रकाश को ऑब्जर्व करती है चंद्रमा, और उसी प्रकाश को जो है वह क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए हम लोग को लगता है क्या कि ये चंद्रमा का जो है प्रकाश है। चंद्रमा का मतलब समझ रहे हैं ना बाबू, वही चंदा मामा नहीं, और जो कि आप लोग खूब ये चंदा आपसे जो है छुपा थोड़ी है कि आप चंदा जो है आपसे छुपा नहीं है कि चंदा किसको कहते हैं, नहीं आप लोग बहुत जो है आप हाउ चंदा पर मत चले जाइएगा, क्या जा ये चंदा नहीं, आइए देखिए वो चंदा मामा की बात करें, चंद्रमा वह जो है पूछा जाए तो आपसे बताइएगा चंद्रमा जो है यह अदीप्त पदार्थ है, यानी इससे प्रकाश जो है नहीं निकलती है, ठीक ना, इसलिए इसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, चलिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। आइए देखिए, तो पारदर्शी पदार्थ, ये हमारा टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ। तो देखिए बाबू, बोला गया है क्या, जिन पदार्थों में से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाता है, अर्थात जिसे हमें आर पार दिखाई पड़ता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब, पारदर्शी पदार्थ के बारे में पूछा जाए तो बताना है जिन पदार्थों में से प्रकाश आर पार निकल जाए उसे हम लोग जो है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बात करें, देखे होंगे क्या, जैसे कि बात फोर व्हीलर आप लोग देखे हैं, फोर व्हीलर में जो ड्राइवर के सामने जो वह लगा रहता है ना, जो कांच लगा रहता है, वो कांच लगा रहता है, शीशा नहीं होता है। हम लोग जो है समझते हैं कि शीशा है, शीशा नहीं है, वो कांच है। नहीं तो उसमें से प्रकाश क्या होता है, आर पार कर जाता है, तभी तो ड्राइवर को आगे दिखाई देता है, या आगे वाला जो भी लाइट है, जो आगे से लाइट आता है वो अंदर चला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे चीजों को जो हम लोग, जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है, उसी को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि कांच, नहीं कांच यानी जो बात करें हम लोग खिड़कियों में भी लगाते हैं, नहीं खिड़कियों में भी लगाते हैं, उसको जो है कांच कहते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि शीशा है, नहीं शीशा नहीं, कांच होता है, ठीक ना, जिससे आर पार हम लोग को दिखाई भी देता है, या प्रकाश अंदर का प्रकाश बाहर जाता है या बाहर का प्रकाश अंदर आता है, इसलिए उसको जो है हम लोग कांच, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और वह होता है कांच। और पानी की भी बात करें, पानी में भी आप लोग जो है देखे होइएगा क्या, टॉर्च जला के उसमें भी प्रकाश जो है बात करें आर पार होता है, या उसमें भी आप लोग देखते हैं कि मछली नीचे है, यानी आपको भी आर पार दिखाई देता है ना। तो इसीलिए उसको भी, पानी को भी हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। इसमें भी प्रकाश आर पार करता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करता है, लेकिन फिर भी करता है, ठीक ना। अब कहा जाए सबसे ज्यादा प्रकाश किसमें होता है, प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो हवा में, लेकिन पानी में भी होता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता है, होता है। आइए देखिए, हवा का मतलब ये जो भी हम लोग के अगल बगल जो भी चीज है, ये सारी क्या, अगल बगल में हमारे सारे चारों तरफ जो है हवा भरा हुआ है, इसमें भी क्या प्रकाश आर पार कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे इसका जो है प्रकाश आपके पास जा रहा है, यानी कैमरा के पास जा रहा है, फिर आप जो देख रहे हैं मोबाइल पर, मोबाइल का प्रकाश भी आपके आंख के पास जा रहा है, या आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे भी लाइट जो है जल रहा है, बल्ब जल रहा है, उसका प्रकाश आपके आसपास है। यानी वह जो भी आपके अगल बगल में हवा है, उस हवा को ये क्या आर पार करते हुए आपके पास में ये प्रकाश आ रहा है। या यूं कहें कि आप जहां पे बैठे हैं, आप कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं, किताब लेकर के बैठे हुए हैं, तो हवा में भी प्रकाश आपको आर पार दिखाई, हवा में भी आपको किताब जो है अच्छा तरह से दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कि वह जो हमारा हवा भी क्या कहलाता है, तो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। नहीं, अब आप जो है एक चीज, जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आप बगल में जो है दीवार के दूसरे तरफ देखिए, तो क्या दूसरे साइड में, दीवार के दूसरे साइड में नहीं कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम दीवार को जो है पारदर्शी पदार्थ नहीं कहेंगे। अगर दीवार पर भी टॉर्च जलाएंगे तो आर पार दिखाई देगा जी, आर पार जाएगा नहीं, तो दीवार भी पारदर्शी पदार्थ नहीं कहलाएगा। तो सीधी सी बात याद रखना है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे प्रकाश आर पार कर जाए, निकले, या जिसे ये आर पार दिखाई दे, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे तरफ चलते हैं। अपारदर्शी, देखिए पारदर्शी के बारे में बताया गया हुआ, जिसे प्रकाश आर पार निकल जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। नहीं, जिसे प्रकाश आर पार निकल जाता है उस पदार्थ को हम लोग पारदर्शी कहते हैं। और जिससे सेम उसी का उल्टा, जिसे प्रकाश आर पार नहीं कर सके उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, देखिए
जिस पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, अर्थात जिसे हमें आर पार दिखाई नहीं पड़ता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी जिससे भी प्रकाश आर पार नहीं निकले उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट की बात करें, ईंट पर भी हम लोग एक ईंट ले लेंगे और एक तरफ टॉर्च जला करके देखेंगे कि दूसरे तरफ जा रहा है तो आर पार नहीं कर पाएगा, इसलिए बात करें ईंट भी अपारदर्शी है। पत्थर की बात करें, इसमें प्रकाश आर पार नहीं करेगा, दीवार में भी प्रकाश आर पार नहीं करेगा। यानी जिससे भी प्रकाश आर पार नहीं करे उस सारी चीजों को जो है हम लोग कहते हैं क्या, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए यहां पे बोला गया है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पारभासी पदार्थ, नहीं पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ क्या है, तो ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा रटा मारने की नहीं जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं बाबू, आगे की तरफ चलते हैं। ये बोला गया पारभासी पदार्थ। अरे आप याद कीजिए, कब, जब गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम जब आती है और आप जो है कॉपी, आप तो इतने पढ़ाकू लड़के हैं कि आप जो है क्या कि वह बैठ के तो पढ़ते ही हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, नहीं कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि टीचर साहब जो है ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं, उस चीज़ को जो है याद करने में, पढ़ने में जो है ज़्यादा समय भी लगता है, नहीं। और क्या होता है, कभी कभी आपको नींद आने लगती है तो आप सोचते हैं कि होमवर्क मेरा तो कंप्लीट हुआ नहीं, याद हुआ नहीं, और क्लास में जाएंगे तो सर तो मेरे सुनेंगे नहीं। इसके वजह से आप ले करके जो है नोट्स को हो या बुक को हो या कॉपी को हो, ले करके आप लेट करके जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और याद कीजिए, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, जैसे ही आप लेट करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपको जो है नींद लग जाता है, और नींद लग जाता है और जैसे ही आप जगते हैं, नहीं नींद लग जाता है तो सो जाते हैं, और सोने के बाद जैसे ही जगते हैं आधा घंटा 1 घंटे के बाद, और वह जो है नींद लगता है ना, क्या कहें, मस्त नींद लगता है। और उस समय जो है जगते हैं ना 1 घंटा के बाद, तो उस समय देखते हैं कि नोट्स पर ही मैंने सो रखा है, नहीं यानी उसी पर जो है हम सो गए हैं, नहीं यह चीज़ आप देखते हैं। और जगते हैं तो देखते हैं कि नोट्सवा भीग गया है, क्या चीज़ से, चलिए बताइए तो क्या चीज़ से नोट्सवा भीगा रहता है। गर्मियों का मौसम में एकदम जोरदार नींद में, और आप जो है सो जाते हैं, नहीं आपको पता भी नहीं चलता है कि हम जो है कहाँ सोए हुए हैं, नहीं कितने गहरे नींद में पड़े हुए हैं, यह कुछ भी पता नहीं चलता है। और उस समय जगते हैं 1 घंटा के बाद तो देखते हैं कि आपका नोट्स जो है पूरा गीला है, पूरा भीगा हुआ है। तो क्या चीज़ से भीगा हुआ है, थोड़ा बताइए तो बाबू, क्या चीज़ से भीगा रहता है, देखते हैं। चलिए हल्का हल्का बादल से, तो पसीना से, चलिए और बाकी लोग तेल से। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब आ रहा है, बाकी लोग जल्दी बताएं, चलिए बताइए जल्दी। और बाकी लोग नहीं बता रहे हैं, सोच में पड़ गए क्या क्या चीज से भीगा रहता है, जल्दी अरे बताइए। हाँ अंकित बाबू का आ रहा है पसीना से। चलिए गौतम का घिसा हुआ कांच से ये आ रहा है। चलिए अली का तेल से। चलिए और कुछ आदमी जो नहीं कमेंट कर रहा है ना, वह सोच रहा है कि अंदर के जो मटेरियल है ना, वह मटेरियल निकला रहता है। कौन वाला मटेरियल हुआ, कौन मटेरियल की बात करें बाबू, थोड़ा बताइए तो। अरे भाई नहीं होता, धो के मारते हैं ग्राहक नहीं, हैने से निकलता है न, हैने से निकलता है न, जिसके लिए कुछ लोग कहता है कि टाई लगाया हुआ है, काहे के लिए, तो लारवा पोछने के लिए, नहीं कुछ आदमी ये भी सोच रहा होगा लार के लिए, नहीं तो लार की बात नहीं की है बाबू, आप लोग गलत नहीं सोचना है। आप लोग जो है वैसे स्टूडेंट नहीं है, नहीं, और सारे लोग वैसे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, किसी का भी लार नहीं निकलता है। चलिए अच्छा बात है। फिर से हम कहेंगे कि जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। चलिए
आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे वाले जो भी क्लास चले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और डेली आप लोग का 7 बजे से जो है लाइव क्लास चलेगा। आज जो है साइंस चल रहा है, साइंस में फिर कल भी साइंस चलेगा, उसके बाद फिर परसों जो है आपका मैथ चलेगा। इस प्रकार से आगे पीछे ये चलते रहेगा, ठीक ना। चलिए बाबू, तो चलिए बहुत बढ़िया। ये लार से नहीं, लार से तो कुछ कुछ लोग का जो है भीगा रहता है नहीं, लेकिन तेल से भीगा रहता है। माथा में जो तेल लगाते हैं ना हम लोग तेल, तो उसी पर जो सो जाते हैं तो उसमें तेल लग जाता है, ठीक ना। और तेल जब कागज में या नोट्स में या पन्ना में लग जाता है ना, तो उसके बाद अगर हम देखना चाहें ना, तो उसमें जो प्रकाश को देखने की बात करें ना, तो प्रकाश जो है उससे पूर्ण रूप से आर पार नहीं करता है। प्रकाश का कुछ ही भाग जो है बाहर निकल पाता है, समझे ना। कुछ ही भाग प्रकाश का बाहर निकल पाता है। और वैसे ही पदार्थ को, जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं, यानी आंशिक रूप से, आंशिक कहने का मतलब कि न ज्यादा नहीं कम, यानी बीच बीच, यानी बीच बीच हुआ, समझो ना, बीच बीच हुआ, जिसे बीच बीच हुआ यानी जिसे न ज्यादा न कम प्रकाश निकले ना, बीच बीच में रहे, मीडियम में निकले या आर पार मीडियम रूप से दिखाई दे, उसी को तो परभासी पदार्थ कहते हैं। आ गया परभासी। देखिए ये कोई चीज बड़ी चीज है क्या? रटा मारने की क्या जरूरत है बाबू? नहीं, रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये जिससे भी याद रखना, जिससे भी प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं निकले, यानी अंशतः, यानी अंशतः का मतलब कुछ ही भाग आर पार निकल पाए, उसको जो है हम लोग परभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग जो है पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करें, दूसरे कमेंट करेंगे फिर आपको जो है दिक्कत हो जाएगा। नहीं, आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग जो है अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, नहीं तो आप लोग जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बाबू। देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है कवरेज एरिया से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं करें, ऐसे कीजिएगा फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। आप समय को जो है जो समय है आपके पास उसका सही से इस्तेमाल करें, नहीं सही जगह पर इस्तेमाल करें। अदर टॉपिक पर आप जाइएगा, फिर आपको जो है नहीं समझ आएगा, फिर आप चिल्लाते रह जाइएगा और वहीं होगा। नहीं, मोहल्ले में घूम घूम के चिल्लाइएगा, सिफ्टी साफ करवाइएगा, हो नहीं सिफ्टी साफ करवाइएगा 5 रुपया, नहीं गोबर उठवाइएगा 5 रुपया, नहीं कद्दू बेचवाइएगा 5 रुपया, टोकरी ढोवाइएगा 5 रुपया, सभी काम कीजिएगा 5 रुपये में। इसलिए आप लोग वैसा नहीं करें, ठीक ना। आप यहाँ पे आए, ठीक है ना। आप समझदार व्यक्ति हैं और समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, नहीं। चलिए आते हैं बाबू, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। बोला गया है क्या? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकल पाता है, अर्थात जिससे हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। धुंधला नहीं, यानी फ्रेश नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, अच्छा से नहीं दिखाई दे, धुंधला ही करके दिखाई दे, उसी को परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, नहीं, यह जो है जिस कागज में तेल लग जाता है ना, उससे प्रकाश आर पार पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। यह आप देखने की भी कोशिश कीजिएगा ना, तो आगे वाला जो दिखाई तो देगा लेकिन एकदम फ्रेश नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग जो है बताएंगे कि परभासी पदार्थ किसे कहते हैं, कौन होता है, तो बताना है तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, कांच की बात करें यानी जो रगड़ा जाता है, नहीं देखिए रगड़ा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या कि घिसा हुआ कांच, नहीं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। और अभी जो है हम आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन अब करेंगे। और क्या सभी लोग रेडी हैं? देखते हैं मेरे कितने जाबाज सिपाही हैं जो कि रेडी हैं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। चलिए बताइए तो कौन कौन से रेडी हैं, थोड़ा कमेंट करें, देखते हैं। गौतम रौनियार भी रेडी हैं। चलिए बाकी चलिए आगे देखते हैं।
और बाकी सुभाष कुमार भी रेडी हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है। और बाकी लोग जो है, चलिए आप लोग लिखिए रेडी है, यह चीज लिखिए, रेडी 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 लिखिएगा तो मुझे लगेगा कि आप रेडी के लिए बोल रहे हैं, नहीं रेडी है नहीं। चलिए हाँ, कैसे आलम भी उपस्थित हैं। चलिए बाबू आप लोग बताइए तो। हाँ रेडी हैं, सुभाष कुमार रेडी है, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग चलिए चलिए और बाकी लोग चलिए रेडी हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ये रोहित राणा भी रेडी हैं, बहुत सारे लोग जो है रेडी हैं। चलिए आते हैं, जितना आज जो बात की हुई है ना, जितना आज पढ़ाया गया है ना, इसी से आज हम क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को जवाब देना है। चलिए बहुत बढ़िया, विश्वास बाबू रेडी हैं और बाकी लोग जो है जवाब नहीं दे रहे हैं। जल्दी आइए देखिए बाबू। अब चलिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन। चलिए अब बताना है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे कौन से प्रकाश पुंज कहते हैं? जल्दी। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे कौन से प्रकाश पुंज कहते हैं? जल्दी जल्दी बताएं बाबू। ये में आपको देते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, ये प्रकाश पुंज ये मार देते हैं। चलिए बी में समांतर प्रकाश पुंज, सी में अभिसारी प्रकाश पुंज, दो बार लिया था। चलिए देखते हैं, मारिए जवाब बताइए बाबू जल्दी। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे कौन से किरण पुंज कहते हैं? कौन से प्रकाश पुंज कहते हैं? जल्दी कौन ऑप्शन सही? कैसे बाबू का आ रहा है बी, सुभाष बाबू का आ रहा है बी, चलिए अली अख्तर का भी आ रहा है बी, बहुत बढ़िया। स्नेह का नहीं जवाब आया, चलिए तबरेज का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया बी आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बी आंसर राइट आंसर। चलिए अगला आते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें ध्यान देंगे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है उस किरण पुंज को क्या कहते हैं? उस प्रकाश पुंज का नाम बताइए, क्या होगा इसमें से? ए बी सी, कौन? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है ये आप देख रहे हैं अब सारी, यानी ए में ए बी सी, इसमें से क्या? जल्दी। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी कौन ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी, कौन? जल्दी। चलिए सुभाष बाबू का आंसर आ रहा है और बाकी लोग का नहीं आ रहा है, जल्दी तेजी में। चलिए ये सारी इस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए आप लोग जो है जल्दी से जल्दी बताएंगे, नहीं और नहीं तो कभी नहीं। अली अख्तर का भी आ रहा है, चलिए स्नेहा का जो है समांतर प्रकाश पुंज, चलिए बाकी लोग का नहीं आ रहा है। तबरेज आलम का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तबरेज खान, चलिए बहुत बढ़िया। आइए बाबू यहाँ पे अभिसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका भी सी आंसर आया है, बहुत बढ़िया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, देखते हैं पानी का मतलब जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? ए में है ऑप्शन आपका 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बी में है आपका 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। सी में है 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डी में है, आप देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? जल्दी आंसर जल्दी बताइए बाबू।
जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी। बाकी लोग का जवाब नहीं आ रहा है, सुभाष बाबू का आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये बाकी लोग जवाब दें जल्दी, क्या होगा, कौन आंसर सही है। चलिए स्नेहा का सी आ रहा है, बाकी लोग का जवाब, ये गौतम बाबू का भी आ रहा है सी, ये कैश बाबू का भी डी आ रहा है, चलिए अली का भी डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू जल्दी बताइए, बाकी लोग जो है जल्दी बताएं, देरी किस बात की, जल्दी दिखा दो बहादुरों कितनी जो है क्षमता है नहीं अपने अंदर, ये चीज जल्दी बता दो। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी लोग का जल्दी, बहुत सारे लोग जो है देरी कर रहे हैं, जल्दी करें। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ये डी आंसर हमारा सही होगा। अब जो है अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसका जवाब, क्या कि नायलॉन में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल्दी, नायलॉन में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल्दी बताएं, जवाब जल्दी बताएं। जल्दी, नायलॉन में प्रकाश की चाल क्या होती है, कौन होगा, जल्दी। बहुत बढ़िया, सुभाष बाबू का आंसर आ चुका है सी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सही है। चलिए अगला, अब आप लोग को बताना है कि अच्छा ये चीज बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हैं, यस या नो, जल्दी, यस या नो। बहुत बढ़िया, इसका तो जवाब हो गया क्लियर, डी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या तैयार हैं, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब इस क्वेश्चन का जो है आपको जवाब देना है। देखिए बाबू आपको बताना है क्या कि हवा में आप नाम सुने हैं, हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल्दी जल्दी बताइए, हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, क्या इसमें से कौन, जल्दी। चलिए कौन ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, आइए वो ईओ डाले हैं, देख लीजिएगा। चलिए जल्दी क्या होगा, जल्दी। चलिए तबरेज का ये आ रहा है, स्नेहा का डी आ रहा है, बाकी लोग जल्दी। अरे क्या हुआ, दोनों होगा, कौन कौन, दोनों कौन कौन, होई कि होई कि होई, क्या ये चीज बताइए ना। हाँ ऑप्शन पढ़िएगा, ठीक है। देखिए ए में है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी में है जो है 3 × 10 के पावर 5 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड, और सी में है 1.96 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डी में जो है 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है ई में है ए एंड बी यानी दोनों, नहीं ए एंड बी दोनों यानी ए और बी दोनों। चलिए बताइए जल्दी। गौतम का भी आ चुका है और ये अली अख्तर का भी आ रहा है, और सुभाष को देखिए बाबू, सुभाष बाबू ऐसे आंसर नहीं दिया जाता है, गलत कर रहे हैं। चलिए हाँ आप जा करके हुआ, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अली का भी, अख्तर अली का भी आया था, बहुत बढ़िया। राइट आंसर ई होगा, ई में देखिए बाबू यहाँ पे क्या है ना, ये भी और ये भी दोनों ना होगा जी, तो दोनों को जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो आप अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आता है इस प्रकार से, तो आपको ये रंगना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना ये हड़बड़ी में जो है गलतियां कर बैठते हैं। जैसे शुरू में ही देखेंगे 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कहेंगे वाह अरे इतना आसान क्वेश्चन, गजब, नहीं ये तो पहला ही आंसर दे दिया, मार देंगे धड़ाक दे। और जब बाद में कोई कहेगा कि अरे ये नहीं ये ना होगा, तब कहेंगे ओ गॉड गड़बड़ा गया, ये तो हम ध्यान नहीं दिए। उसके बाद क्या करेंगे, थूक लगाएंगे, धोआ के मिटाना स्टार्ट कर देंगे, और मिटाते मिटाते वैसा करेंगे कि साफ आर पार छेद कर देंगे। नहीं तो थूक लगा के छेद नहीं कर देना है। आइए देखिए यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं बाबू, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये राइट आंसर है, ये गलत आंसर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताना है कि ये प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था, जल्दी नाम बताइए, किसने लगाया था प्रकाश की चाल का पता, किसने लगाया था, जल्दी
बताइए बाबू, प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था? तुमर नामन। ओ चलिए, इतोमार। चलिए बाकी लोग, चलिए सुभाष बाबू का आ गया रोमन। रोमन नहीं, रोमन नहीं रे बाबा, रोमर बताए थे, रोमर। तुम लोग तो नाम गड़बड़ा देगा चलिए, अच्छी बात है, रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने। वह भी क्या चीज को देख करके? तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह को देख करके ज्ञात किया था। क्या चीज? तो प्रकाश के चाल को। नहीं, आइए देखिए यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया बाबू। आगे देखिए, तो बहुत ही बेहतरीन, बार बार पूछा जाता है यह टॉपिक। नहीं, कई बार आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा गया है ना। देखिए, प्रकाश के परावर्तन, यानी ये तो मेरा चैप्टर में था। नहीं, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला गया है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से टकरा करके पुनः लौट जाती है। इस प्रकार बोला गया है, इस प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। या उसी का दूसरा डिफिनेशन है यहाँ पे, क्या? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार वह क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान दें, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या? देखिए, चलिए, जिसके पास नेट का प्रॉब्लम होगा उनका जो है कमेंट जो है थोड़ा देरी से आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान दें। चलिए बाबू, आइए यहाँ पे देखिए, बोला गया क्या? प्रकाश का परावर्तन। अरे सीधी सी बात है, जब प्रकाश की किरण, बताना है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित, टकरा करके जो है परावर्तित हो जाती है। उसे ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। नहीं, जैसे आप लोग देखे होइएगा, चलिए, हालांकि मेरे पास तो थोड़ा सा औजार नहीं है, फिर भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये कोई देखा है जी? चमक नहीं रहा है क्या? चलिए, हाँ, तो देखिए ये जो है हमारा ना दर्पण है। दर्पण एक तरफ पीछे जो है कलई किया हुआ है और इधर जो है परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह है, ठीक ना? जैसे इस पर लेते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिए, हाँ देखिए, उधर से प्रकाश इस पर आ रहा है और आ करके ये टकरा करके इसे जा रहा है। इसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? इसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का आना, आ करके टकरा के पुनः जाना, यही प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। और यह परावर्तन जो है ये समतल दर्पण पर बनती है। आइए देखते हैं कैसे, तो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं हम लोग। आइए बाबू देखिए, तो देखिए हम क्या करते हैं ना, एक जो है दर्पण लेते हैं। ये कौन सा दर्पण? तो ये समतल दर्पण है। और यह जो नीचे चिचिरी पर रहा है, नहीं है चिचिरिया जो पड़ा गया है ना, इसका मतलब कलाई होता है, समझे? कलाई का मतलब रंगना होता है, नीचे से रंग दिया गया है, ठीक ना? और यह देखिए ऊपर की बात करें, ऊपर ये जो ऊपर वाला सतह है ना, इसी को परावर्तक सतह कहते हैं। यही जो परावर्तक सतह होता है, नीचे जो है ये कलई किया हुआ भाग है, ठीक ना? अब क्या होता है, किन्हीं को कोई दिक्कत है बाबू? ये फ्रेश दिख रहा है? फ्रेश दिख रहा है ना? कमेंट कीजिए बाबू, फ्रेश दिख रहा है? किन्हीं को प्रॉब्लम है? जल्दी, चलिए, फ्रेश दिख रहा है? चलिए, अच्छा बात है। आइए देखिए बाबू, तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण। आप लोग फालतू का जो है कमेंट नहीं करें, एक दूसरे से आप लोग बात नहीं करें, यहाँ पे समझें। आइए देखिए बाबू, ये हो गया हमारा समतल दर्पण, ठीक है ना? और इसमें बात करें, जब प्रकाश, मान लेते हैं इधर से प्रकाश आ रहा है, आने के बाद देखिए यहाँ पे
प्रकाश ऐसे जा रहा है, इसलिए हम तीर ऐसे मारे हैं, समझ रहे हैं ना, तीर ऐसे, ठीक है ना। आया और आने के बाद जैसे ही ये परावर्तक सतह पर पड़ता है, समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद यह टकरा करके ऐसे चला जाता है, समझ रहे हैं ना। ये प्रकाश आया, परावर्तक सतह पर पड़ करके टकरा करके वापस लौट गया, इसी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, समझ रहे हैं ना। और ये जो किरणवा आता है ना, जो किरणवा आता है, इसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कौन से किरण बाबू? तो आपतित किरण, याद रखिएगा, आने वाले को आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आकर के पड़ता है ना, जिस बिंदु पर आकर के पड़े, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। कोई पूछेगा कौन सा बिंदु? तो आपतन बिंदु, ठीक है ना। यह होता है आपतन बिंदु, जिसको हम लोग ओ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए ना, आपतन बिंदु पर जो एक सीधी लंब खींचा जाता है ना, इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अभिलंब। और कोई बताए बाबू, अभिलंब को क्या चीज से सूचित करते हैं? जल्दी थोड़ा बताइए तो देखते हैं, किसको याद है? अभिलंब, यानी जो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब होता है, उसी को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को क्या चीज से सूचित करते हैं? जल्दी जल्दी बताइए तो, अभिलंब को क्या चीज से सूचित करते हैं? कोई बताए? जल्दी बताइए बाबू। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे चलिए, ये देखिए, अभिलंब का इंग्लिश होता है बाबू नॉर्मल, ठीक है ना। और इस अभिलंब को जो है एन से सूचित करते हैं। क्या चीज से? एन से, ठीक है ना, एन से, ठीक है ना। और देखिए, इस किरण को जो है हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना, परावर्तित किरण ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये अब क्या होता है ना, अभिलंब, यानी ये क्या है? अभिलंब, और ये आपतित किरण, दोनों के बीच में बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। इसको कहते हैं आपतन कोण, ठीक है ना, याद रखेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण को बाबू आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। पूछा जाए कौन से कोण कहते हैं? तो परावर्तन कोण, ठीक है ना। परावर्तन कोण को जो है आर से सूचित करते हैं, ठीक है। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए बताइए तो बाबू, इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? बोलिए, इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए बाबू आप लोग। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, अली अख्तर का आ चुका है, नहीं। सुभाष बाबू का भी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। तबरेज का भी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी से जो है हम लोग इसी से जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम बनता है, समझ रहे हैं ना। इसी से प्रकाश के परावर्तन के नियम बनता है, जो कि हमेशा 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। हालांकि 3 नंबर का तो बाजार अब खत्म कर दिया गया, 2 नंबर में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। हालांकि कल इसके बारे में एक एक करके देखेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, और खास करके जो है ये प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। 2 नियम होता है, जो कि कौन कौन, और उन चीजों को लेकर के हम लोग कल हाजिर होंगे। और कल जो है फिर से इसी टाइम पर, यानी कहने का मतलब है कि 7 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक और नए जोश जुनून और नई उमंग के साथ। नहीं, तब तक लिए थोड़ा सा फिर से एक बार चाहेंगे कि एक बार और आप लोग से 1-2 क्वेश्चन करें, और उसके बाद हम लोग जो है विदा लें। चलिए, तो चलिए, कितने लोग जो है बताने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? चलिए, आज जितना पढ़ाया गया उसमें से थोड़ा सा वार्तालाप हो जाए। नहीं तो कितने लोग रेडी हैं? थोड़ा रेडी लिखें, देखते हैं कौन कौन जो है किस में है ये बताने का, कौन कौन है जो कि बताने के लिए तैयार है, कौन कौन जो है ये कर रहे हैं। और बाबू, जिन लोग को जो है, जिन लोग को नोटिफिकेशन के बारे में जानना हो, कब क्या होने वाला है, क्या नहीं कब लाइव चलने वाला है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह ये जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसका पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो इसके लिए आप लोग जो है
टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसमें आप लोग ज्वाइन करें और उसमें भी आपको जो है सूचना दी जाएगी कि कब क्या होने वाला है, और साथ ही साथ उसमें कुछ क्विज भी कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताई जाएगी, उसमें जो है दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ से आप लोग जो बनाएंगे। तो आप लोग जो है टेलीग्राम पर जो है जरूर जो है जुड़ें, नहीं, ताकि आपको जो है आपको अगला क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में जानकारी मैसेज मिल सके। तो जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर नंबर 1 विशाल क्लासेज, बस ये मारेंगे, सर्च मारेंगे, आप जो है टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, उसमें जो है जुड़ जाएंगे। जो भी नोटिफिकेशन है आपको इस पर जो है मिल जाएगा, पहले ही मिलेगा। और क्विज जो कराने की बात है इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको कराई जाएगी, आप लोग जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और बाय द वे कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर जो कि है 86 516 78 736, इस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए आते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए बाबू, तो आपको बताना है अब क्या कि ये चंद्रमा नहीं, दीप्त वस्तुएं है या अदीप्त क्या है? ए में दीप्त, बी में है अदीप्त। चलिए बताइए तो बाबू कौन होगा, दीप्त या अदीप्त, ए या बी? ए या बी, जल्दी तेजी में। चलिए ए या बी, तबरेज खान का आ चुका है आंसर बी। चलिए बाकी लोग जल्दी जल्दी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ही आप लोग शेयर कीजिएगा जितना ही जो है लोग जुड़ेंगे उतना ही हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, हम भी मोटिवेट होंगे और उस समय का पढ़ाई का आनंद ही कुछ अलग होगा। चलिए सुभाष बाबू आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बी आंसर बता चुके हैं, और इसके पहले तबरेज खान भी बता चुके थे, बहुत बढ़िया। अली अख्तर का भी आ रहा है राइट आंसर। लग रहा है कि आप लोग जो है मन से पढ़ाई किए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर आदित्य, यानी इससे प्रकाश जो है चंद्रमा से नहीं निकलता है, इसलिए उसको आदित्य कहते हैं, ठीक ना। चलिए आते हैं फिर से, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जैसे कि हम बात करें ये पेन हमारा जो है पेन के बारे में बताना है, नहीं बताना है, ध्यान दें, इसके बारे में नहीं बताना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जो है पेन के बारे में बताना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों को फुर्ती है अंदर से। चलिए बहुत बढ़िया, तबरेज खान आ चुके हैं और बता रहे हैं आदित्य। अभी पेन के बारे में नहीं पूछे बाबू, आप बताइए तो जलता हुआ बल्ब क्या है? जल्दी, क्वेश्चन मेरा ये है, जलता हुआ बल्ब क्या है? जल्दी तेजी में। चलिए आते हैं ए में, ई बी में, क्या? जल्दी बताइए तो बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, तबरेज का आ चुका है आंसर, ये दीप्त, बहुत बढ़िया, दीप्त राइट आंसर। गौतम का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, राइट आंसर, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइएगा, ये प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी रेखा में? प्रकाश जो है बताइएगा, ए में कौन रेखा में गमन करती है? टेढ़ी, बी में मेढ़ी, और सी में सीधी, और डी में एंटी। चलिए बताइए तो बाबू क्या होगा? जल्दी, बहुत बढ़िया, तबरेज का आंसर आ चुका, बहुत बढ़िया। चलिए और बाकी लोग जल्दी, अरे देरी क्यों हो रहा है? चलिए जल्दी, मुझे भी तो लगे कि आज आप लोग को जो है हमने क्या सिखाया, आप लोग को कुछ फायदा हुआ कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अपूर्व का भी आंसर आ रहा है सी। चलिए सुभाष बाबू का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग जल्दी, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सीधी रेखा में गमन करती है, बहुत बढ़िया। नहीं, और बताएंगे ये प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं जिसे मिलकर के प्रकाश बना होता है? जल्दी आंसर,
चलिए देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। चलिए बाबू आइए तो। चलिए अपूर्वा है। अच्छा अपूर्वा भी है, बहुत बढ़िया। चलिए छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी। बहुत सारे लोगों का जो है आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जल्दी बताइए। चलिए तबरेज खान का फोटो ना आ चुका है और बाकी जो है लोगों का अभी जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी। अरे दीप्त, चलिए गौतम बाबू का आ रहा है, दीप्त। चलिए बाकी लोग जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, सुभाष कुमार का भी आ रहा है फोटोन। चलिए अच्छा ये अपूर्व का जो है सीधा फोटो आ रहा है। अच्छा ये फोटोन, बहुत बढ़िया, फोटोन आंसर होगा, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। फोटोन फोटोन, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। नहीं आप लोग जो है ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नहीं और आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के स्क्रीन पर जो है कुछ आ चुका है। नहीं चलिए आप देख रहे हैं, आप लोग जो है मेरे बहुत ही प्यारे विद्यार्थी हैं। आप लोग से ज़्यादा जो है मेरा खास कोई नहीं है, आप लोग से ज़्यादा करीबी मेरा कोई नहीं है। और आप ही लोग तो हैं मेरे आन बान शान, आप ही लोग के बदौलत तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं। चलिए देखिए बोला गया है, एक पंक्ति है बाबू आपके स्क्रीन पर, हर कोई तुमसा खास नहीं होता, हर कोई तुमसा खास नहीं होता, जो खास होता है वह कभी पास नहीं होता। बोला गया है क्या, गौर फरमाएंगे। हर कोई तुमसा खास नहीं होता, जो खास होता है वह कभी पास नहीं होता। यकीन न आए तो चांद को ही देखो, यकीन ना आए तो चांद को ही देखो, जिसके दूर होते हुए भी दूरी का एहसास नहीं होता। इसी के साथ में हम लोग लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं अपने नियत टाइम यानी 7 बजे। आप लोग जुड़ना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो है बताने का प्रयास करें। आप लोग जो है थोड़ा सा इतना तो करें। नहीं तब तक के लिए हम लोग लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं कल 7 बजे। तब तक सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि और पढ़ते रहें, मन लगा के आगे बढ़ते रहें और पूरे विश्व में अपने नाम को जो है ऊंचा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।